39 वार्ड, 39 वार्ड और 38 वार्ड, ये सब मैके में हैं और यहाँ के सभी लोग अपने हैं, सब लोग मुझे जानते पहचानते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर वार्ड से मुझे आगे बढ़ कर सहयोग मिलेगा और यहाँ की बेटी हूँ तो जरूर लोग आगे आएंगे। जाहिर सी बात है, अपने लोग हैं, अपने लोग के बीच में हूँ, लेकिन पूरा सीवान मेरा अपना है, हमको ऐसा ही लगता है। मैके के लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है मैडम? जी जी जी, बिल्कुल। रिकॉर्ड मतों से जीत होगी मैके से? जी जरूर। सिवान से आरजेडी सांसद रहे बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के चुनाव सिवान से निर्दलीय मैदान में उतरने के बाद से सिवान सीट हॉट सीट बन गई है। जी हाँ, हिना की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वो भगवा रंग में रंगीन नजर आ रही हैं, लाल चुनरी ओढ़े नजर आ रही हैं। इसके बाद से ये कयास तेज हो गए हैं कि क्या आरजेडी से सीट ना मिलने के बाद से हिना बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि हिना ने सिवान से निर्दलीय पर्चा भर दिया है, लेकिन अभी भी ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या हिना बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि हिना भगवा की तरफ थोड़ी थोड़ी मुड़ती नजर आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेन है। भूपेन, जिस तरीके से हिना की आपने वीडियो देखे होंगे, तस्वीरें देखे होंगी और बातें भी शुरू हो गई हैं कि क्या हिना बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हिना साहब उस नेता की पत्नी हैं जो नेता जीवन भर भाजपा और आरएसएस के खिलाफ राजनीति करते रहा। लालू यादव जो भाजपा और आरएसएस के खिलाफ आज तक। लेकिन हिना तो ये बोल रही हैं कि सिवान किसी भी रंग में रंग सकता है। बिल्कुल, सिवान किसी में उनका अभी है चुनाव का वक्त। चुनाव के वक्त आप वोट लेने के लिए उस भाषा और एक तरीके से उनका परिवार कभी भी सांप्रदायिक चीज़ों में जो भेदभाव करने की जो राजनीति रही है। शहाबुद्दीन भले एक अपराधी उनके नाम के आगे लगता है, कुख्यात उनके नाम के आगे लगता है। बाहुबली शहाबुद्दीन नेता आरजेडी के माने जाते हैं। लालू यादव के साथ उनका जो रिश्ता था, जो आज रिश्ता है, उसको लेके तमाम तरह की आज बातें हो रही हैं कि लालू यादव के राइट हैंड माने जाते थे, या कह ले दोनों हाथ माने जाते थे शहाबुद्दीन। उनकी पत्नी आज चुनाव में उतरी है, जबकि वो 3-3 बार चुनाव हार गई हैं आरजेडी के ही सिंबल लालटेन से। वो 3-3 बार कि 2009 में, 2014 में और 2019 में उन्होंने आरजेडी की तरफ से उन्हें सीट मिला था और वो सिवान से ही लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। अब की बार किस्मत आजमाने निर्दलीय जिस तरीके से मैदान में उतरी हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, विजुअल्स तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि जो सिवान सीट है वहां पे अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। निर्दलीय हिना शहाब तो है ही, एनडीए की तरफ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं और आप बात करेंगे आरजेडी की तरफ से तो आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी हैं। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। कुशवाहा यादव और साथ में हिना साहब मुस्लिम और यादव की बात करें तो हमेशा से आरजेडी ये कहती रही है कि मुस्लिम और यादव वोट उनके हैं, उसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। लेकिन हिना साहब क्या खेल बिगाड़ सकती हैं आरजेडी? बिल्कुल, इसका नुकसान झेलना पड़ेगा इस बार राजद को और तेजस्वी यादव, क्योंकि ये फैसला है हिना साहब को टिकट ना देने का। वो कहीं ना कहीं तेजस्वी का जो अभी जो राजनीति का जो जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं, अब वो कहते हैं कि ये माई की पार्टी नहीं है, ये माई बाप की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। तो उसमें एम तो गायब दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज हिना साहब के समर्थक, उनके चाहने वाले और पूरे बिहार से सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तमाम कि 2025 में तेजस्वी को सबक सिखाएंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं वो खफा है। आप देखेंगे हिना साहब भी पिछले दिनों कही थी कि जब हमारे पति गुजर गए, उनका देहांत हो गया, उसके बाद से ही लालू परिवार इन्हें इग्नोर करते गया और आज नौबत आई कि पार्टी में नहीं है आज वो शामिल, और निर्दलीय चुनावी मैदान में है। और त्रिकोणीय मुकाबले की जहाँ तक आप बात कर रही थी, तो बिल्कुल सवर्ण तबका जो है वो हिना साहब के साथ दिख रहा है। वो जिस रंग में रंगी हुई हैं, जो जिस रंग को लेकर के आप चर्चा हम दोनों कर रहे हैं कि वो भाजपा में भी जा सकती है। आपने फिर बताया कि हिना साहब ने ये भी कहा कि जिस ओर सिवान की जनता जाएगी उस ओर हिना साहब जाएगी। तो उनका कहने का इशारा ये है कि सिवान की पूरी जनता उनके साथ है। वो अपनी एक मजबूती दिखा रही है कि किस तरीके से सिवान के लोग, हर तबके के लोग उनके साथ जुड़ के इस चुनाव में कहीं ना कहीं, जबकि वो किसी तरीके का आरजेडी पे या तेजस्वी पे या लालू परिवार पे आज तक एक भी अपशब्द या नकारात्मक तरीके से कभी कमेंट नहीं किया। बस उन्होंने ये पिछले दिनों ये कहा था कि जब से उनके पति गुजरे हैं तब से उन्हें इग्नोर किया गया और पार्टी से अलग कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान झेलना पड़ेगा। जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो 22 सीटों पे तो
तो टिकट बढ़ चुका था, लेकिन सिवान सीट को पेंडिंग में रखा गया था। उसके बाद से ये कयास लगाए रहे थे शायद हिना साहब को वो टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद से हिना साहब कूद पड़ी निर्दलीय, और अब जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हिना साहेब अब भंगवा रंग में रंग चुकी हैं, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से भूपेंद्र ने भी बताया कि जो स्वर्ण वोट है वो भी हिना साहेब को मिल सकता है। मुस्लिम पर तो सेध है ही उनकी, यादव वोट भी उन्हें मिल सकता है। क्योंकि एनडीए से वहाँ पे 2 बार से जो सांसद थे, पहले ओम प्रकाश यादव थे एनडीए से, उसके बाद कविता सिंह बनी, अजय सिंह की पत्नी। तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज में एक तरीके से वो उनको लग रहा है कि हमें दरकिनार किया गया है दोनों पार्टियों की तरफ से, तो वो हिना साहब के लिए वो प्लस पॉइंट है। और एक सिंपति भी है हिना साहब के साथ। ना सिर्फ इसका कि आरजेडी ने उन्हें वोट नहीं दिया, बल्कि उनके पति ने जो बनाया था, लोगों को जो अपनी तरफ किया था, वो भी सिंपति है कि अब इनके पति देव नहीं है, यानी कि शहाबुद्दीन नहीं है। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, और आज वो विजुअल्स भी सामने आए हैं जब हिना साहब लोगों से मिल रही हैं, और पुण्यतिथि पे बहुत सारी बातें भी उन्होंने कही है, वो विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं हम। और जिस तरीके से हिना साहब की बातें होने लगी है, सिवान सीट, पूर्णिया सीट, बहुत सारी सीट हैं बिहार में जो चर्चाओं में बनी है, उसके बाद से अब सिवान सीट जिस तरीके से हॉट सीट बनता नजर आ रहा है, बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। क्योंकि हिना साहब हार मानने वालों में से नहीं है, और 3 बार वो चुनाव हार भी चुकी हैं, और अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो निर्दलीय मैदान पे उतर चुकी हैं और अपना किस्मत आजमा रही हैं, क्या कुछ होने वाला है, बेहद दिलचस्प होगा। भूपेंद्र, आखिरी में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आखिरी में वो हॉट सीट तो बिहार में अभी कई एक हॉट सीट है, जैसे पूर्णिया भी एक हॉट सीट अभी माना जा रहा था। अब तो चुनाव वहाँ संपन्न हो गए हैं, वहाँ भी पप्पू यादव निर्दलीय, काराकाट भी पवन सिंह जहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े। तो ये 2-3-4 ऐसी सीटें हैं जहाँ जनता का ज़्यादा ध्यान है, जनता का कह लें या हम मीडिया वालों का ज़्यादा ध्यान है। लेकिन जनता इस बार आप देखेंगे कि वोट परसेंटेज भी कम हो रहा है, वो एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है। लेकिन हिना साहब कहीं ना कहीं आरजेडी को चोट पहुंचाएंगी। हिना साहब आरजेडी को चोट पहुंचा सकती हैं, ये हमारा कहना है। लेकिन आप क्या मानते हैं? क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिहार से होंगे और बिहार की राजनीति पर थोड़ा बहुत दिलचस्प रखते होंगे। सिवान की जनता क्या जानती है, सिवान की जनता क्या चाहती है, ये भी बहुत दिलचस्प है। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और ऐसे ही तमाम खूबसूरत और बहुत ही मुद्दे वाले बातों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।